रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर। मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह दिस वीक क्लास इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, सो क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज हम लोग आपको ये तो बताते रहते हैं कि इल्म की बहुत अहमियत है, इल्म हासिल करना है, कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, कुरान पे अमल करना है, और मुख्तलिफ किताबें आपको रिकमेंड करते हैं, मुख्तलिफ तफासिर आपको रिकमेंड करते हैं। हाउएवर मुझे बहुत से सवालात आ रहे थे कि कुरान पढ़ना कैसे है, कौन सी तफसीर पढ़ें, कुरान को कैसे समझें, किस सूरह से स्टार्ट करें, व्हाट इज़ द अप्रोच, हाउ टू गो अबाउट इट। फिर कुरान पढ़ने के हवाले से जो सवालात जन्म लेते हैं, उन सवालों को हम कैसे जो है वो लें, उनके आंसर्स हम कहाँ से तलाश करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिसाइडेड कि मैं थिंग्स दैट मैटर की जो अगली क्लास है उसमें नॉलेज डेफिनेटली उसी पे मेरा फोकस होगा कि नॉलेज हासिल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, बट मैं हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ आप सबको कुरान पढ़ के दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ तफासिर हैं वो दिखाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक अप्रोच बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, कुरान को हम कैसे सीख सकते हैं, और कुरान को हम कैसे समझ सकते हैं। हैविंग सेड इट, देखें मेरी जो जर्नी है कुरान के हवाले से, इट वाज इन 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है कि आप सिंपल ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें। आप पहले एक सूरा का क्रक्स ले लें, ओवरऑल गो थ्रू करके कि चलो पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, जो सवालात पैदा होंगे उनको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, सब्र के साथ चलता हूँ या चलती हूँ। लेट्स रीड कुरान कि इसमें है क्या, ओवरऑल इसकी एक थीम क्या है कुरान की, फिर हर सूरा की क्या थीम। दूसरा तरीका है बहुत डिटेल्ड मेथड है कि हम एक सूरा खोल लें, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखें, फिर यह है कि उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसकी तफसीर भी देखें। तफसीर, व्हेन इट कम्स टू तफसीर, हम मुख्तलिफ तफासिर देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर मेहनत करके कुरान को सीखें। ये तरीका ज़ाहिर है बहुत टाइम मांगता है, इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं। मैं आज आपको दोनों तरीकों के बारे में बताऊंगा, मुख्तलिफ तफासिर के बारे में ही बताऊंगा, और अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मैंने कुरान को कैसे सीखा था जब 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत करोड़ों एहसानात में से एक एहसान है कि मैंने कुरान को समझा। मैंने, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा की, मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस मैंने देखी, और अ, अपनी तरफ से जितनी मैं एफ़र्ट कर सकता था कुरान की मुख्तलिफ तफासिर देखी। लेक्चर्स प्रिपेयर करते हुए भी हम कुरान जो है वो माशाल्लाह देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कुरान से ज़्यादा कोट करें, हदीस से कोट करें। सबसे पहला जो मैंने जो एक चीज़ की थी, सबसे पहली चीज़, देखें ये मेरा वैसे भी एक पढ़ने का तरीका, हर बंदे का ना पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें, सबसे पहले उसके कंटेंट्स, सबसे पहले जो कंटेंट्स का पेज होता है ना, उससे गो थ्रू करें। उसके बाद वो चैप्टर्स को अंडरस्टैंड इस तरह से करें उनके नामों के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स की बात करूँ, जनरल फिजिक्स में क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, थर्मल फिजिक्स में क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लाइट साउंड एंड वेव्स में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ बीइंग एन इंजीनियर। मुझे जब चैप्टर वाइज पता लग जाएगा कि इस बुक में चैप्टर वाइज ये चैप्टर्स हैं, और उनकी तरतीब पता लग जाएगी, और फिर मुझे एक चैप्टर के कंटेंट्स पता लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट, सपोज कर लें फोर्सेस का चैप्टर है, फोर्सेस के चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो जब तक मुझे नहीं पता लग जाएंगे मुझे चैन नहीं आता। मेरा मतलब पढ़ने का ये तरीका, और मैं सबको ये कहता हूँ कि इसी तरह सीक्वेंस वाइज चले, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। हैविंग रेड साइकोलॉजी, मेमोरी का चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में। मेमोरी किस तरह से बनती है, हमारा ब्रेन किस तरह चीज़ें मेमोराइज करता है, किस तरह उसको सस्टेन करता है, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। जब आप, आपके ना ब्रेन में ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, जब आप हर चैप्टर का एक ब्लॉक बना लेंगे ना, आपको उसके कंटेंट्स पता होंगे, आपको